2025 की मैं कहानी सुनूं उसके पहले मैं जानना चाहता हूं 2020 में क्या हुआ था। देखिए, बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। 5 ही साल पुरानी है सैनी जी, इतना हाँ, भी लेकिन पुराना उस नहीं है। समय का परिस्थिति ऐसा था, कैसा था? बताना जरूरी है। अरे आप देखिए, मैं कैमरे पे ये कह रहा हूं, हाँ। मैं एक पत्रकार के तौर पर मुकेश सहनी जी की इस खासियत का मुरीद हूं कि ये खुल के बात करते हैं, ये गोल गोल बात नहीं करते। इससे हमारे जैसे राजनीति के विद्यार्थियों की समझ बढ़ती है। प्लीज बताइए। नहीं, देखिए, गठबंधन में हम लोग थे। 2019 में गठबंधन बना और हम लोग एक विचार को लेकर कि आगे लड़ाई लड़ना है, बड़ी जो देश में महंगाई या तमाम बहुत सारे इशू था, और सब खास करके निषाद समाज को, फिशरमैन कम्युनिटी को, मल्ला जाति को आरक्षण की लड़ाई है। क्योंकि बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी में, दिल्ली में आरक्षण है एससी में, उड़ीसा में भी है शायद। उड़ीसा में भी कुछ उपजाति का है और अन्य कई प्रदेश में भी कुछ कुछ उपजाति का एससी में आरक्षण है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश में नहीं है जी। और मैं बिहार में जब आया तो मुझे जब समझ आया कि अपने समाज के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, तो मैं बॉम्बे को छोड़कर बिहार में अपने लोगों को जागरूक करके उस ये लड़ाई लड़ रहा था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप सभी लोगों ने हमसे वादा किया, यहाँ तक राइटिंग में लिख कर भी हमें मंगल पांडे ने, प्रदेश अध्यक्ष ने दिया कि हम आपके एजेंडा पे काम करेंगे। और 2014 में 15 में हमने उनको मदद भी किया था एज ए संगठन के नाते। और चुनाव हारना जीतने के बाद वो भूल जाते हैं कि इनकी भी कोई समस्या है। उसके बाद हम लोगों ने पूरे बिहार में आंदोलन किया और आंदोलन से एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ, विकासशील इंसान पार्टी का। और उस पार्टी का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि निषाद समाज को रिजर्वेशन दिलाना। आज ये पार्टी का उद्देश्य कई तरह के हो गए हैं कि अपने राज्य का विकास करना, देश का बारे में सोचना, कई तरह के उद्देश्य सोचे कि सभी जाति धर्म के लोग सर उठा के जिए, इसके लिए हमें काम करना। लेकिन उस समय जिस समय पार्टी बना उस समय एक ही उद्देश्य था कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। क्योंकि राजनीतिक अनुभव मेरे पास बहुत ज़्यादा विरासत में नहीं मिला, मैं यहाँ पे आके ही जो भी चीज़ें सीखा यहाँ पे सीखा। तो हम लोग फिर 2018 में पार्टी बनाकर अब पहला गठबंधन लालू जी के साथ हमने किया और 2019 में जो हमें सीट मिला और मोदी जी के लहर में हम लोग चुनाव हार गए। उसके बाद तेजस्वी से ठीक एक हफ्ते के बाद मुलाकात हुआ। आपके लिए मैं थोड़ा यहाँ रोक रहा हूँ। ये बड़ा झटका था कि मुकेश सहनी जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं, अगर हम निषाद समाज की सारी उपजातियों को जोड़ दें तो लगभग 9.8%, 10% के लगभग, 10%। इसीलिए मैंने कहा 9.8%, 10% राउंड फिगर का जो व्यक्ति दावा कर रहा है वो 2,48,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारता है लोकसभा का। आपको लगता है कि इसकी वजह से एक नेता के तौर पे आपका क्लेम थोड़ा सा कमजोर हुआ 2019 में? देखिए, हम हमेशा क्लेम करते हैं कि हमारे पास 10% वोट है, तो 10% वोट का पोलिंग कैपेसिटी 6.5-7% का है और चुनाव जीतने के लिए 42% वोट की आवश्यकता पड़ता है। तकरीबन 39 से लेकर 43% तक का कंफर्टेबल में आप चुनाव जीतते। तो हमारे पास तो 8% का ही वोट हम क्लेम करते हैं। महागठबंधन के बाकी साथियों के नहीं आए वोट, तो वो तो देखने की बातें हैं कि निश्चित तौर पर अगर आते तो हम बिहार में 40 में से 39 क्यों हार जाते। मतलब एक भी हमने एक जीते हैं, वो भी किशनगंज में। बाकी तो हम चुनाव हार गए पूरे राज्य में, और सिर्फ बिहार राज्य की बात नहीं, वो पूरे देश में हार गए। तो चुनाव तो जनता का है, मूड के ऊपर है कि उन्होंने वोट देना है। रहा कि मेरे लोग मेरे साथ है या नहीं है, वो आप इस लोकसभा में भी देख लीजिए। जो चुनाव 3 लाख से लोग चुनाव हारे, तो इस बार हमारे लोग 75,000 से हारे। तो 2.25 लाख वोट अगर एड ऑन हो रहा तो वो किसका वोट एड ऑन हो रहा? मेरा ही वोट एड ऑन है। तो हार जीत तो होते रहता है। बड़े बड़े राजनेता लालू प्रसाद यादव जी हारे हैं, ठीक है, तो वो मैटर नहीं। और हम 7.5-8% का ही क्लेम करते हैं कि हम आपको इतना वोट दे रहे हैं।